आज आप क्या विषय है, किन बातों को ध्यान में रखते हुए आप आए हैं? देखिए, हम लोग आए इसलिए कि एक व्यक्ति का नाम है कीर्ति सुमैया, जिसके पास कोई काम नहीं है। वो सिर्फ जो है ना नफरत फैलाने का एक दुकान खोल रखा है, और वो जो है उनके दबाव में आकर के पुलिस ने एक कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट पुलिस कर रही है। हालांकि वो ऑर्डर सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं है, वो ऑर्डर है नेताओं की मीटिंगों के लिए भी है, वो ऑर्डर जो है त्योहारों के लिए भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सब ले दे के मुसलमानों के साथ ही है। अभी हम लोगों ने बात किया आपसे, देखिए हम लोग इस तरह से हम लोग भोंगे उतारेंगे नहीं। उन्होंने कहा रुक जाओ, ये अब बकरीद हो जाती है, बकरीद हो जाएगी फिर एक बात करेंगे, हम सीएम साहब फिर मिलेंगे। हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं, लेकिन ये एक खुली नाइंसाफी हो रही है जो बिल्कुल किसी को बर्दाश्त नहीं है। अब आशीष जी, मोहल्ला मीटिंग के नाम पे मुंबई पुलिस जो है अलग अलग मस्जिद के ट्रस्टियों को और तमाम लोगों को बुला रही है, मीटिंग कर रही है और ये बात कह रही है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार दे आपको उससे, और बहुत सी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतर भी गया। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए इनको कहना है कि हमको कोर्ट में देना है, कोर्ट का ऑर्डर है, हमको ऊपर से दबाव है। मैं समझता हूँ दबाव तो सिर्फ बीजेपी का है, जो कीर्ति सुमैया कर रहा है नाटक, उसकी वजह से सीएम साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं, और इसको रोक लगी है। अभी तक बकरीद तक तो बिल्कुल रोक ली गई है, उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन हम लोग इस तरह तो उतारेंगे नहीं। बॉक्स टाइप माइक लगाने की बात की जा रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बॉक्स टाइप माइक से क्या हमारी आवाज जा सकती है वहां तक? अगर जहां तक हम मैसेज देना चाहते हैं अजान का, अगर बॉक्स टाइप में जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उससे आवाज जाएगी नहीं तो हम कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे? और ये सिर्फ मस्जिदों के लिए क्यों है? ये तो जहां जहां लाउड स्पीकर इस देश में इस्तेमाल किया जाता है वहां, और ये मुंबई भारतवर्ष नहीं है, भारतवर्ष बहुत बड़ा है, ये मुंबई में क्यों इस तरह चीजें शुरू हो गई? ये भी सीएम साहब को सोचना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है इसके पीछे कीर्ति सुमैया जी की क्या वजह हो सकती है? क्या नफरत के पुजारियों की कोई वजह नहीं होती, बगैर कुछ काम धंधा उनके पास नहीं है, उनको लाइमलाइट में रहना है, इन सांप्रदायिक लोगों के बीच में अपना नाम उजागर करना है, और कोई वजह नहीं। एक और मुद्दा वो आगे ले रहे हैं, जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो बांग्लादेशियों का है, या जो बर्थ सर्टिफिकेट निकाले गए, वो भी मुद्दा वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भाई मैंने कहा ना, कुछ काम इनके पास नहीं है। एक सवाल सर ये ऐसा है कि वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, बाकायदा वहाँ शिकायत करते हैं, पुलिस की टीम जाती है, तो आपको क्या लगता है कि इनलीगल किस तरह से है? क्योंकि पुलिस प्रॉपर जा रही है, पुलिस की सिक्योरिटी में वो कार्रवाई की जा रही है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने पुलिस कार्रवाई कैसे कर रही है? नहीं, पुलिस कार्रवाई जो कर रही है तो एक तरफा क्यों कर रही है? सिर्फ मस्जिदों में भोंगा लगा हुआ है क्या? वहां जब कीर्ति सुमैया जाते हैं और किसी चीज का नाम उन्होंने लिया क्या कि भोंगे कहाँ लगते हैं? ओनली मस्जिद का भोंगा, मस्जिद का भोंगा। ये 2014 के बाद से ना मुसलमानों की जितनी चीजें हैं उन सब चीजों में कहीं न कहीं इंटरफियर करके उसको बंद करना है, उसको खत्म करना है। और वक्फ की जमीन हो गई है, देख लीजिए आप, 3 तलाक हो गया, देख लीजिए आप, गाय बैल के नाम पर मुसलमानों को मारना रोज का हो गया, आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़े, बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं। इसका ये सिर्फ और सिर्फ नफरत, और दूसरे लोग ये चीज करते हैं ना, उनको पुलिस रोकती भी नहीं है और उनके साथ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। क्या लगता है कीर्ति सुमैया के पीछे सरकार का पूरा हाथ है, जो कीर्ति सुमैया को इतनी शय मिल रही है कि पूरे मुंबई के अंदर जा रहे हैं, मुंबई पुलिस का दबाव है? क्या कीर्ति सुमैया के पीछे सरकार की पूरी शय लगी हुई है? 101% अगर सरकार नहीं हो तो उसकी हैसियत है कि आने की, मेरे साथ में उसको अकेला रोक दो इसको, लेकिन सरकार का साथ पूरा है, पुलिस का पूरा सपोर्ट है, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। आदमी जी, कीर्ति सुमैया के साथ साथ ने भी बयान दिया है कि बकरीद है तो डिजिटल या फिर आर्टिफिशियल वर्चुअल जो है उस तरह से कुर्बानी दिया जाए। देखिए, हम कई बार कह चुके हैं कि ये जो कुत्तों की तरह भूखते हैं ना, भूखने दीजिए। 1400 साल से हमारी शरीयत में कुर्बानी करना है, पूरी दुनिया में कुर्बानी होती है। ये छोट भैया नेता अपना नाम करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, बस मैं इनका जवाब क्या दूं? इनको चिल्लाने दीजिए। कोई माई का लाट कुर्बानी कभी रोक नहीं सकता, कुर्बानी होगी देश में हमेशा होती है, और ये लोग खुद भी है ना चढ़ाते हैं ना मंदिरों पे, कुर्बानी करते हैं। और अगर इनको लगता है कि जीव हत्या हो रही है तो देश से कई हजार टन हर साल हर महीने नॉन मुस्लिम लोग भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां जीव हत्या नहीं हो रही है क्या? आप कह रहे हैं कि सरकार का मिसयूज ये कर रहे हैं, पावर का मिसयूज कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने पिछले दिनों बयान दिया कि सभी पार्टियां एक साथ आए, और ताकि देश के साथ जो है इंसाफ हो सके। एमआईएम और आप क्या उनके साथ जुड़ेंगे? अरे ये रोज बदलते रहता है, बयान बदलते रहे। ये खड़े होकर हाउस में कहेंगे कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को सल्यूट करता हूं, तो समाजवादी पार्टी कैसे उनके साथ जा सकती है? सर, बीएमसी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सारी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? साथ में जाएंगे, अकेले लड़ेंगे? अरे बोला ना मैंने आपको, हम सेकुलर लोग हैं, हम 150 सीट तो लड़ने वाले हैं, पक्का तैयारी कर रहे हैं पूरी चारों तरफ, और लड़ेंगे। अब की बार समाजवादी पार्टी 150 सीटों लड़ेगी और बहुत सारी सीटें चुन कराएगी। से क्या बात हुई है
क्या आप लोगों ने कमिश्नर की बातें होने के उनसे बात से संतुष्ट है? तो आने वाले वक्त में आप लोग अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो आप लोगों का क्या स्टैंड? भाई साहब संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं हम। अगर सरकार ने कोई चीज तय कर लिया है तो हम संतुष्ट ही हैं। इन्होंने अच्छी तरह से बात किया, उन्होंने कहा कि जबरदस्ती कोई पुलिस उतारने नहीं जाएगी, आप खुद उतारिए उसको, और बकरीद तक कोई मत उतारिए, आप लोग इस पर डिस्कस और कर लीजिए, हम बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए और हम इसमें जो भी हो सकता है हम आपको मदद करेंगे, ये उन्होंने कहा है। आने वाले वक्त स्पीकर में को लेकर आने वाले- अदालत में क्या अच्छा, पैरवी करेंगे आप लोग, क्योंकि अदालत भी जाने की बात की थी आपने, उस सिलसिले में क्या बात करेंगे? जावेद, देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी जाएंगे। बकरीद को लेकर भी कमिश्नर से बात हुई है, तैयारियों को लेकर, जो उस कानून लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने के लिए। अरे हमारी बकरीद आती है तो साला लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है, दुनिया का ये बाहर हो जाता है। ये सब जो है नौटंकी है, नौटंकी। खाली सांप्रदायिक लोग मेजॉरिटी को खुश करने के लिए एक ऐसा इशू मिल गया, आप सड़क बनाओ मत बनाओ, आप रोजी हो रही है सोसाइटीज को कि यहाँ पर आप जो है बकरा नहीं काट सकते, उसके ऊपर ऐसा है कि अगर सोसाइटी एनओसी देती है तो म्यूनसिपैलिटी को परमिशन देना जरूरी है, बकरे वहां काट सकते हैं।